तो सबके कहने पे हम एक न्यू वीडियो पे आ चुके हैं और आज की वीडियो बहुत ही औसम होने वाली है। शादी सर पे और तैयारियां ज़ोरों शोर से हैं। जैसे कि सबको पता है कि तैयारियां तो एंड तक चल रही होती हैं। सबसे पहले इनविटेशन कार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे बहुत मुश्किलों से हमें रिसीव हुए, क्योंकि हमें स्पेशल कार्ड्स बनवाने थे कुछ ख़ास लोगों के लिए। अब स्पेशल कार्ड्स में जो आजकल चल रहे हैं उसको आप लोगों ने अगर देखना है कि किस किस्म के चल रहे हैं तो वीडियो को एंड तक देखें। तो ये जी हमारे बॉक्स के फॉर्म में है। इसमें क्या होता है कि जब आप इसको ओपन करते हो तो इसमें सेक्शंस बने हुए हैं। एक सेक्शन बड़ा है और दूसरा सेक्शन छोटा है। अब आप लोग छोटे सेक्शन में कोई भी छोटी मोटी चॉकलेट्स या फिर वो जो पतली वाली बर्फ़ी होती है आप लोग वो ऐड कर सकते हो, और जो बड़ी साइड है उसमें आप लोग पॉट पूरी ऐड कर सकते हो। नहीं तो आप लोग इसका उलट भी कर सकते हो कि आप लोग छोटी साइड में पॉट पूरी ऐड कर लो और बड़ी साइड में आप लोग कोई मिठाई रख लो या फिर बड़ी वाली चॉकलेट्स रख लो। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप लोगों को किस तरीके का चाहिए। हम लोगों ने ऐसे इसलिए नहीं किया कि जो हमारा कवर था वो हमारे बड़े वाले पार्ट पे था, तो अगर हम उसमें चॉकलेट्स वगैरह रखते और दूसरे में हम पॉट पूरी रखते हैं तो फ़ायदा नहीं था। जब भी कोई अपना कार्ड निकालता जब हम उनको देते तो उससे वो जो सारी चीज़ें थी वो गिर जाती या फिर वो अनबैलेंस हो जाती। तो चॉकलेट्स हम लोगों ने जी सेलिब्रेशन वाला डब्बा ले लिया जो कि कज़न कतर से लाया था, क्योंकि उसमें हर किस्म की चॉकलेट आ जाती। साथ में हमने किसेस ले ली थी, और ये जो पॉट पूरी है हम लोग इसमें डिफरेंट किस्म के ले आए थे। पत्तियाँ भी ले आई थी, और ये जो बड़ी बड़ी पाइनएप्पल की तरह, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो शेप्स बनी हुई हैं, मुझे इनके नेम्स नहीं आते, तो ये वाली पॉट पूरी भी हम लोग ले आए थे। ये हम लोगों ने ली थी चाइना मार्केट से। थोड़ा घूमना पड़ता है, आपको एक ही शॉप पे नहीं मिलता। किसी शॉप में एक किस्म की पड़ी होती है, किसी शॉप में दूसरी किस्म की। चलिए जी हम लोग कार्ड बनाते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने बड़े वाले पार्ट पे अपनी पॉट पूरी के जो पेटल्स हैं वो डाल दिए हैं। उसके बाद जो दूसरी किस्म की पॉट पूरी थी हम लोगों ने उसमें से छोटी मोटी चीज़ें ले ली ताकि हमारी जो पॉट पूरी की है वो लुक निकल आए। अब सेटिंग करना आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आपको किसके लिए फ्लावर रखना है, किसके लिए क्या चीज़ रखनी है, वो तो आप लोगों पे डिपेंड करता है। बस आप लोग का जो कार्ड है उसकी लुक निकल आनी चाहिए। और फिर जो छोटी साइड पे उस पर जी हम लोग चॉकलेट्स डालेंगे। चॉकलेट्स हम ऐसे डालेंगे कि हमारा कार्ड बनो, ना कि ऐसे डाल दें कि जी कार्ड भी खुला रहे और वो बहुत अजीब लगे। और ये जो ये कोई भी ना कहे कि मतलब जिसको आप कार्ड दे रहे हो वो ये कभी भी ना सोचे कि हाँ इतनी थोड़ी सी चॉकलेट्स दी या क्या। ये कोई पेट भरने के लिए नहीं होती, ये जस्ट एक जेस्चर होता है लोगों की तरफ से कि वो आपको इतनी मतलब इम्पोर्टेंस दे रहा है कि वो आपको स्पेशल कार्ड दे रहा है। तो आगे से अगर आप ऐसे सोचो कि उन्होंने इतनी कम चॉकलेट्स रखी या उन्होंने इम्पोर्टेड चॉकलेट्स नहीं रखी, उन्होंने ये ऐसे नहीं किया वैसे नहीं किया, तो ये कुछ अच्छी बात नहीं है। मीन्स आपको खुश हो जाना चाहिए कि कम से कम आपका नेम स्पेशल लिस्ट में तो है ना। उसके बाद आप लोग इसको कवर कर लोगे और आप लोग कार्ड को क्लोज कर दोगे। इसी तरह हम लोग सारे कार्ड्स की फिलिंग करेंगे, तो आप लोग मेरे साथ रहें और वीडियो को एंड तक देखें। तो जी ये कुछ इस किस्म की पॉट पूरी दिखती है। उसके मैंने डिफरेंट जो पुर्जे थे, पुर्जे तो खैर नहीं कहेंगे, उसकी जो डिफरेंट उनकी जो वैरायटी थी वो मैंने आप लोगों को करीब से भी शो कर दिया है। और ये हमारे कार्ड की फ़ाइनल आउटलुक भी थी, और साथ में जो अंदर इसकी लुक थी वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली है। तो ये बहुत ही खूबसूरत कार्ड आपको ऑर्डर पे बनाने पड़ते हैं, लेकिन हमें बहुत कम कार्ड्स चाहिए थे तो हमारे काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ गए थे। तो इसलिए मैं आप लोग को यही कहूँगी कि अगर आप लोग को स्पेशल कार्ड्स बनाने तो आप लोग कम से कम मिनिमम क्वांटिटी 50 तो रखे ही रखें। अब हमारा जी मेन कार्ड आ चुका है, जिसका प्रिंट बाहर से फ्लोरल खूबसूरत तरीन कलर कॉम्बिनेशन, और उसके बाद इतना आई कैचिंग कि हम लोगों ने इसमें एक कार्ड का जो एनवलप है उसको हम लोगों ने कट करके और हम लोगों ने उसको फ्रेम भी कर दिया है। अगर आप लोग देखना चाहें वो मेरा फ्रेम तो मैं वो भी किसी अपने व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। अब इसका हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि एनवलप्स को जहाँ से आप लोग फोल्ड करते हो, मीन्स क्लोज करते हो, बंद करते हो, हम लोग सबसे पहले, क्योंकि ये पूरा स्ट्रेट एनवलप आता है, तो हम लोग सबसे पहले उसको लाइन के सीक्वेंस में बंद कर देंगे। क्योंकि जो नॉर्मल कार्ड आते हैं ना उनका सब कुछ बहुत एहतियात से करना पड़ता है। उनका सब कुछ जो लाइन के सीक्वेंस के साथ उसे सबसे पहले उसको हम लोग इसलिए फोल्ड करेंगे ताकि हमें आसानी हो। तो हम लोग इसी तरह स्टेप वाइज सारे काम कर रहे थे। मैं और कज़न लगे हुए थे, तो हम लोगों ने पहले फोल्डिंग की, उसके बाद
सारे मैंने सीक्वेंस में रख दिए क्योंकि इसमें कुछ उर्दू के भी थे और कुछ इंग्लिश के भी थे, लेकिन अभी तो फ़िलहाल हम लोगों ने एनवलप सारे फ़ोल्ड करके तो एक साथ कंबाइन कर लिए क्योंकि हमें गिनने भी थे। टोटल हमारे 150 कार्ड्स थे, तो अच्छा हो गया हम लोगों ने साथ साथ गिन भी लिए थे। साथ में हमने इस क्यूट सी बच्ची को बिठाया हुआ था क्योंकि इसको भी हमसे ये एनवलप चाहिए था क्योंकि इसको ये फ्लावर्स बहुत अट्रैक्ट कर रहे थे। तो माशाल्लाह से ये लगी हुई थी, खेल रही थी हमारे साथ, क्यूटो क्यूटो, बहुत क्यूट माशाल्लाह, इतनी खुश हो रही थी कि हमसे एक एक कार्ड लिए जा रही थी, जबकि मेरी कज़न बोलती है देखो उसको देखो उसको। मैंने कहा खैर है बच्ची, ये दे देगी। अक्सर ये होता है कि जहाँ पे आप लोगों ने कार्ड इंसर्ट करना, वो वाली जो जगह होती है ना, वो साइड से ग्लू के साथ चिपकी हुई होती है, इतनी इजीली उसमें आपका कार्ड नहीं जाता। तो उसके लिए ये है कि आप लोग या तो जैम वाली, मतलब जो स्पून होती है स्प्रेड करने के लिए, जो मलाई के लिए यूज़ होती है, तो आप लोग वो ले लें और उसके साथ आप लोग साइड्स ओपन कर लें। वैसे तो कज़न हाथ से ओपन करी थी, लेकिन मैं जब हाथ से ओपन करी थी तो मुझसे वो फट रहा था, तो इसलिए फिर मैं जो जैम वाली जो स्पून थी ना, वो मैं फिर उसको यूज़ करके तो मैं साइड्स खोल रही थी। दूसरा काम हम लोगों ने यही किया कि पहले हम लोगों ने साइट्स खोल लिए, क्योंकि इस तरह ये होता है कि आपके काम काफ़ी इजी हो जाते हैं, क्योंकि कार्ड इंसर्ट करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये जो छोटे मोटे साथ में काम होते हैं ये पहले से कर लो तो और भी आसानी हो जाती है। तो फिर कज़न ने मुझे कहा कि ऐसा करती हूँ, मैं तुम्हें खोल के दे देती हूँ और तुम डालती जाओ। मैंने कहा ये भी अच्छा तरीका है कि इस तरह काम जो है वो जल्दी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद हमें कहीं और बाहर भी जाना था। तो बस फिर अच्छा हो गया, उस वो मुझे खोलती जा रही थी और मैं साथ साथ डालती जा रही थी। तो जी हम लोग स्कीम आ चुके हैं, क्योंकि ये कपड़े शादी में यूज़ होने हैं, तायम्मी के कपड़े, इसके साथ हम लोगों ने बटन्स लेने हैं। दिन बहुत ज़्यादा कम है, काम बहुत ज़्यादा है, कैसे होंगे लेकिन देखा जाएगा। तो अब हमें बटन्स पसंद नहीं आ रहे थे, हमें हो रहा था कि ऑलरेडी इस पर अपना काम हुआ है तो फैंसी बटन्स लें या क्या करें क्या ना करें। फिर एंड में हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि इस पर अपना एक एक क्रिस्टल बीच में लगा हुआ है पूरे कपड़े में, तो हम लोग क्यों ना इसके साथ सिंपल क्रिस्टल वाले बटन्स ले लें, जो कि हम दो दो करके लगा लेंगे। तो उस तरह ये होगा कि टोटल गले पे 20 बटन्स आ रहे थे, तो हम लोगों ने 20 बटन्स लेके तो पूरा काम ख़त्म कर लिया। उसके बाद बहुत दिन पहले हम लोगों ने ऑर्डर किए थे ड्रेसेस, जो कि शादी में यूज़ होने हैं मामा और बहन के लिए। तो वो जी पार्सल कब से हम लोग को उसका इंतज़ार था, खैर आ तो गया था, लेकिन आने के बाद टेलर का इशू पड़ रहा था कि अब टेलर को कब दिया जाए और कैसे बनवाए जाए, क्योंकि सिर्फ ये नहीं होता कि आपके कपड़े आ जाएं, उसके साथ फिर आपको शमीज़ लेनी पड़ती, बाकी सब कुछ देखना पड़ता है। तो ये जो सारे ड्रेसेस थे ये हम लोगों ने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे, रेप्लिकाज हैं ये। रेप्लिका का ये होता है कि कलर बेशक चेंज हो, लेकिन उसकी चीज़ अच्छी होती है, और कुछ ज़्यादा अट्रैक्ट करे या ना करे, लेकिन उसके साथ जो दुपट्टे आते हैं बहुत ही खूबसूरत और पूरे बने बनाए किरण वाली लेस के साथ आते हैं। तो अगर आप लोगों ने भी ऐसे कुछ किस्म के ड्रेसेस ऑर्डर करने हैं तो आप लोग इंस्टाग्राम के पेजेस चेक कर सकते हो। एक तो bazaar.pk और दूसरा है रेप्लिका हाउस 786 समथिंग, ऐसे कुछ है। तो मैं स्क्रीन पे भी कोशिश करूँगी डाल दूँ, और अगर स्क्रीन पे नहीं तो ट्राई करती हूँ डिस्क्रिप्शन में मैं उनकी लिंक्स मेंशन कर दूँ। ड्रेसेस बहुत खूबसूरत है, बहुत वैरायटी होती है, आपको 5000 के अंदर अंदर एक ड्रेस मिल जाते हैं, बेशक रेप्लिका ही क्यों ना हो। मैंने हर एक ड्रेस का दुपट्टा ट्राई करके आप लोग को दिखाया, क्योंकि दुपट्टे बहुत ही खूबसूरत इनके आते हैं, बहुत ज़्यादा। और ड्रेसेस एक से बढ़ के एक थे, कंट्रास्ट में थे, कुछ कंट्रास्ट में थे, कुछ नहीं थे। मैंने आप लोग को थोड़ा बहुत शो कर दिया, आइडिया दे दिए कि किस किस्म के, किसी के साथ लेसेस थे, किसी के साथ एम्प्लिक थे, सब बहुत 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 प्यारे होके आते हैं। फिर उसके बाद जैसे कि आजकल मिरर वाले चल रहे हैं, मिरर वाले भी अवेलेबल थे, उसमें भी हम लोगों ने 2-3 ड्रेसेस ऑर्डर किए और वो बहुत खूबसूरत निकले। तो आप लोग अगर चेकआउट कर सकते हो उनके पेजेस, नहीं तो आप लोग बाकी पेजेस भी चेक कर सकते हैं। अब तो ऑनलाइन बहुत चीज़ें मिल जाती हैं, और अगर आप लोगों ने डिटेल से पहने हुए देखना है तो मैं कोशिश करूँगी कि शादी में वीडियो कैप्चर कर सकूँ, अगर मुझे अलाउ कर दिया मामा और बहन ने, तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि पहने हुए और बने हुए ये कैसे लगे हैं। इसका दुपट्टा
बहुत आला कलर, बहुत आई कैचिंग कलर, खूबसूरत तरीन दुपट्टा। फिर जी हमारे मेहंदी के कपड़े अभी तक नहीं बने, वो इसलिए क्योंकि हमारा टेलर चला गया छुट्टी पे और मेहंदी में सिर्फ 3 दिन रह गए गिने चुने। लेट्स सी क्या होता है, उसके लिए आप लोग को मेरी वीडियोस का वेट करना पड़ेगा। उसी में आप लोग को कोई अपडेट मिलेगी कि आखिर हम लोगों ने मेहंदी में क्या पहना, ये ड्रेसेस पहने या फिर कोई और। ये ड्रेसेस कराची से अब्बू लाए थे। तो इसी के साथ मैं एंड करती हूँ व्लॉग। बाकी तैयारियाँ, बाकी चीज़ें मैं और वीडियोस में शेयर कर लूँगी। कीप सपोर्टिंग मी, सब्सक्राइब कर लें मेरा चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।